अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम एरसेंचन तुर्की। आज का प्लान ये है कि हम लोग राइड करके जाएंगे एरजुरम की तरफ। मेरे साथ बुराक और गुरकन है, उसको उन दोनों को आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। अनफॉर्चुनेटली आज हमें तकरीबन उठते हुए 10:30 हो गए हैं और वो लोग काफ़ी लेट उठे हैं। मैंने उनको अभी 10 बजे उठाया क्योंकि मैं कल सो गया था 2 बजे के करीब, क्योंकि हम लोग पहुंचे थे आई थिंक 11-11:30 बजे अपने होटल में। तो मैं 2 बजे सोया हूँ, ये लोग मेरे बाद सोए हैं काफ़ी लेट, और उसके बाद कोई डाटा वगैरह कॉपी कर रहे थे। तो आई थिंक 3-4 बजे ये सोए होंगे, तो इसलिए मैंने उनको सुबह नहीं उठाया। खूब खराटे ले रहे थे दोनों, मैंने कहा लेते रहो, क्योंकि मेरे पास सेपरेट रूम था, वो दोनों सेम रूम में सो रहे थे। अभी ये है कि मैंने ऑलमोस्ट अपना सारा सामान जो है पैकअप कर दिया। कुछ चीज़ें रहती हैं, एक तो मेरे सामने मेरा कंप्यूटर है जिसके ऊपर मैंने लास्ट मेमोरी कार्ड अभी अपना कॉपी की है, तो वो पैक करते हैं और साथ में कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। नाश्ता हम लोग आई एम नॉट श्योर कि किधर जाके करना है, मैं उन लोगों से पूछता हूँ। बुराक, आर यू रेडी टू लीव? Not really. I'm still tired. You're still... Oh, you are always tired and hungry. Yeah, I'm always hungry. But today he's gonna eat the best kebab in Turkey. Yeah. Yes. So that will fill his hunger. I hope so. So, actually they told me that the best kebabs in Turkey are in Erzurum. So we are going to try the best kebabs. I hope so. Because he's actually, Burak is actually from Erzurum. Yeah, my roots from Erzurum, yeah. Okay, so let's see, we will get the best kebabs. Yeah, hopefully. So we are ready to leave और आज के दिन स्टार्ट करते हैं। होपफुली आज का दिन इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। निकलने के लिए तैयार हैं, सामान वगैरह सारा लगा लिए। हमारा प्लान ये था कि पहले हम एरजुरम जाएंगे, क्योंकि रास्ते में कोई ख़ास देखने के लिए नहीं था, तो वो यहाँ से तकरीबन 4 घंटे की राइड है। बट वी हैव चेंज द प्लान्स नाउ। सम लोकल्स, आई डोंट नो हिज नेम, Umar told us that we should go to Tunceli. So first we are going to Tunceli, that is around 70 kilometers from here, and there are also waterfalls. Go to Girlavik waterfall. So I'm expecting a long day again. It's gonna be a long day. We were planning for a short day, but Yeah, we were planning just to go to Erzurum. So कल हम लोग 11 बजे पहुँचे और मुझे लगता ये है कि आज भी ऐसी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, या अल्लाह खैर खैरियत से आज का दिन गुजारना। हम लोग रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए। और शोर किस तरफ जाना है, एक इधर खड़ा और एक इधर खड़ा हुआ है। और फॉलो उसको करना है जिसने नेविगेशन लगाई हुई है। ये सामने आप देख रहे हैं पहाड़, तो विंटर में यहाँ पे स्कीइंग का काफ़ी सीन ऑन होता है, इसलिए मोस्टली लोग जो टर्किश लोग हैं इस एरिए में आते हैं। एक तो भाई यहाँ पे इशारे बहुत ज़्यादा हैं, एक इशारे से निकलते हैं तो दूसरे पे हम लोग फंस जाते हैं। और लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं कि अगर आपने लेफ़्ट और राइट देख के अपनी हिफाजत खुद करनी है। मुझे बुराक और गुरकन भी यही कह रहा था कि भाई यहाँ पे हर बंदा जो गाड़ी में बैठा हुआ है वो ऐसे चला रहा होगा कि उसको आपकी जान की कोई परवाह नहीं है। तो आपने अपनी जान की खुद हिफाजत करनी है, लेफ़्ट राइट अच्छी तरह देख के फिर किसी को ओवरटेक करना है। लेकिन अक्सर मैंने तुर्की में देखा कि बहुत ख़तरनाक तरीके से ओवरटेक करते हैं, और मेरे साथ 2-3 क्लोज़अप्स हो चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा केयरफुल होकर राइड करता हूँ। अभी हमने नाश्ता नहीं किया, और नाश्ते का प्लान ये है कि हम जाके जो वाटरफॉल है गिरलविक, वहाँ जाके नाश्ता करेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत दबा के भूख लगी है। रात को हमने बस पिज़्ज़े ही खाए थे।
आज की मोस्टली हमारी राइड जो होगी वो असफाल्ट पे होगी, तो आई थिंक ऑफ रोड सेक्शन बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि हम लोग वाकई वाटरफॉल वाले एरिया में आ गए हैं या नहीं, लेकिन मुझे भूख लगी है। अगर किसी और को भी लगी हो तो कहीं जाके वो रोक दे। वैसे तो बुराक को हमेशा लगी होती है, लेकिन आई थिंक आज उसने सुबह से इतनी सिगरेट पी है और 1-2 कॉफ़ी उसने चढ़ाई हैं कि अब उसको शायद भूख नहीं लगी। सो गेरलाविक यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर, अच्छा हुआ कि यहाँ पे पता चल गया। ये आई थिंक ये पार्किंग में हम पहुँच गए। सो ये सामने वाटरफॉल आ गई हैं और उससे अच्छा खासा पानी है उनमें। वाटरफॉल्स के बिल्कुल साथ ही एक रेस्टोरेंट है, तो हमने कहा एक्सप्लोर करने से पहले पेट पूजा कर लें, क्योंकि खाली पेट एक्सप्लोरेशन बिल्कुल भी नहीं होती। और रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ के साथ जो है वो क्या उसे कहते हैं, चरखा कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, जो पानी में बार बार चल रहा होता है और पानी आ रहा है। लाउड काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आए, होप कि मेरी जो आवाज़ है वो कैच कर रहा होगा माइक्रोफोन। और हमने खाने में मंगवाई है फ़िश। यहाँ पे आसपास में कुछ लेक्स हैं, तो फ़िश जो है वो लोकल इन लेक्स की है, तो ट्राई करके देखते हैं कि कैसी फ़िश है। नाश्ते में मैं मोस्टली जो फ़िश वगैरह को अवॉइड करता हूँ, हल्का नाश्ता करता हूँ। ब्रेड वगैरह जर्मन जिस तरह करते हैं तो वो थोड़ी सी आदत होगी जर्मनी में रह कि हाँ, अगर पराठे मिल रहे हो तो वो तो और ही बात है। तो अभी फ़िश खाते हैं और उसके बाद हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही बिल्कुल इसके हैं वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स में तो फुल माहौल बना हुआ है। आज सैटरडे का दिन और बहुत ज़्यादा लोकल्स यहाँ पे आए हुए अपनी फैमिलीज़ वगैरह के साथ पिकनिक वगैरह करने। तो अभी एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये पीछे जो तस्वीरें ले रहे हैं। अगर मैं उस तरफ मुँह करके बात करूँ तो माइक्रोफोन जो है ना वो वाटरफॉल्स की आवाज़ कैच करेगा, क्योंकि वाटरफॉल्स बड़ी हैं और बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। लेकिन इसका जो पानी है वो पीछे पहाड़ है वहाँ से आ रहा है और बहुत ठंडा पानी है। मैंने हाथ डाला था, मेरा हाथ जम गया है। तो अभी हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ जो हमने तस्वीरें वगैरह लेनी है वो लेके यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें बहुत लेट हो रही है। और मेरी कोशिश है कि इनको कहूँ कि यार तुमसे ना जाए, नहीं तो मैं खुआर हो जाऊँगा रात तक। वाटरफॉल से हम लोग निकल रहे हैं और हमारा टाइम जो है ना यहाँ पे भी काफ़ी लग गया खाना खाते ये वो। और ये हमने डिसाइड किया कि हम लोग जा रहे हैं एर्ज़ुरम में, क्योंकि मेरा कोई, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई प्लान नहीं है कि रात 11 बजे हम फिर पहुँचें अपने होटल में। और मेन चीज़ ये है कि अगर हम 11 बजे पहुँचे तो हम कबाब ट्राई नहीं कर सकते। तो अगर हम एर्ज़ुरम जा ही रहे हैं और वहाँ के मशहूर कबाब हम लोग नहीं खाते तो फिर एर्ज़ुरम जाने का फ़ायदा क्या। इसलिए जो तुंचे वाला प्लान था वो कैंसिल हो गया और अभी यहाँ से तकरीबन 170-180 किलोमीटर की राइड है, जिस पे हमें अगर हम बग़ैर रुके जाएं तो 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह दरमियान में 1-2 ब्रेक्स लेंगे और हर ब्रेक का मतलब होता है 30 से 40 मिनट। और अगर दरमियान में कोई अच्छी जगह हमें नज़र आई, कोई वैली अच्छी नज़र आई तो हम वहाँ पर भी रुकेंगे। आई थिंक हम 6 बजे के करीब जो है ना, एस्टिमेट मैं लगा रहा हूँ कि अपना 6 बजे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ओहो हो, ये सामने वाली तो बड़ी खूबसूरत वैली आ रही है।
बहुत ड्रामेबाज है ये। सोच रहा हूँ इनको कहूँ कि कहीं पे स्टॉप करते हैं। Should we stop somewhere for chai? I am feeling tired. 2 or 3 kilometers. Yeah, sure. So we just have some chai or something and then we can, How many do you have? yeah. सो हम लोग अभी यहाँ पे लिए छोटी सी ब्रेक, क्योंकि मुझसे तो राइड नहीं हुआ जा रहा था। मेरी काफ़ी एक तो पिछवाड़ा दर्द कर रहा था बैठ बैठ के, मैंने एयर कुशन में हवा नहीं भरी, और उसके अलावा जो रोड थी ठीक था, शुरू में तो काफ़ी अच्छी सीनरी वगैरह चेंज हो रही थी, लेकिन बाद में आप वो एक सीधी रोड पे जा रहे हो तो थकावट होना शुरू हो गई थी। और तुर्की में सबसे अच्छी बात यह कि आपको जगह जगह पे कैफ़ेज़ वगैरह मिल जाएंगे, आराम से बंदा चाय वगैरह बैठ पी सकता है। अभी यहाँ पे मुझे एक और मोटरसाइकिलिस्ट मिला है, तो वो कहता है कि जॉर्जिया के साथ बॉर्डर खुला है। मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ तो ऑनलाइन लिखा हुआ जॉर्जिया की वेबसाइट के बॉर्डर बंद है। ये लोग अब जॉर्जिया जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इनके साथ नंबर स्वैप कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं। बुराक, आर दे गोइंग टू जॉर्जिया? They will, दे विल। yeah. They are going to Kars and other places in Turkey. Yeah. Then they will go to Georgia. Okay, I was thinking if I swap number with them and ask them if they cross Georgia. Yeah, it's... söyledi? Numaranı söyle abi sen. 533 345. मैंने इनसे नंबर ले लिया और इनसे कहा कि अगर ये लोग इंटर हो जॉर्जिया तो मुझे कोई SMS या कुछ इस तरह करके बता दें, ताकि मुझे पता चल जाए, बजाय ये कि मैं वहाँ पे इंटर होके जाऊँ। थैंक यू सो मच इब्राहिम, तशक्कुर। Çok sağ ol. हैव अ नाइस ट्रिप। थैंक यू। मैं इतनी देर से खड़ा यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहा था कि चलो निकलते हैं इकट्ठे, और जब निकलने की बारी आई तो मुझे याद आया कि यार मैंने जो कुशन लिया है जिसमें हवा भरने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ, उसमें मैंने हवा ही नहीं भरी। फिर सारा हेलमेट वगैरह उतार के हवा भरी, और अब वो लोग आगे निकल गए हैं, तो अभी उनको पकड़ते हैं किधर गए हैं। वैसे तो वो लोग मोस्टली इंतज़ार ही कर रहे होते हैं बेचारे, जहाँ पे अब देखते हैं कि मैं साथ नहीं हूँ वहाँ पे फिर इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जैम है, वो खड़े हुए हैं आगे। कंफ्यूज हो गए हैं सारे। बारिश के कतरे गिरना शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि आज बारिश हो, लेकिन अभी तो मेरे ऊपर एक ही काला बादल है जिसने बारिश बरसाना शुरू कर दी है। ये खूबसूरत एरिया स्टार्ट हो गया है। Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. Without you here to keep me warm, believe I'd rather freeze. Believe I'd rather freeze. And how long can we walk that line between us? इसे क्या हो गया, क्या देख रहा है? ये अपने म्यूजिक में मगन है। मुझे समझ नहीं है क्या कह रहा है। हाथों से इशारा किया उसने, कुछ नज़र आया उसको, अदरवाइज ये तो गोली की तरह जाता है भाई। नेक्स्ट हमारे जो रोड के किनारे ब्रेक है, ये हमेशा होती है नेविगेशन देखने के लिए। इसको क्या है? Need to call my aunt. एड्रेस डाल दिया उसने, कह रहा था कि 10 किलोमीटर दूर है, और अभी जाके इसकी आंट की तरफ, इसकी खाला या पता नहीं कौन है, कोई रिश्तेदार लगते हैं, उसकी तरफ जाके चाय पियेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पे नाइट स्टे करनी है। I wake up every morning and I'm wasted all the day. I turn it all around if I could only hear you say that you are here to stay.
the sky. इसकी 250 को दिखाते हैं कि हमारे पास 310 है। बड़ा खूबसूरत और साफ सुथरा शहर लग रहा है। जो फर्स्ट इम्प्रेशन यहाँ पे आते ही आपको पता चल रहा है कि रोड्स वगैरह बड़ी साफ सुथरी हैं। Merhaba, Hoş bulduk gençler, nasılsın? Nasılsın ya? İyi Allah'a şükür. Sen nasılsın, iyisin? सो हम लोग एरसुरम पहुंच गए हैं। लास्ट वाला जो 100 किलोमीटर वो तो चेक के हमने किया, कोई रास्ते में ब्रेक वगैरह नहीं ली। सो ये जो मेरे हाथ में से कहते और आप ये सोच रहे होंगे कि शायद हम लोग बाहर बालकनी पे क्यों बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि इन दोनों को पीनी थी सिगरेट्स, तो इसलिए अभी प्लान ये है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद जाएंगे सिटी सेंटर की तरफ। It's coming on, and you cry to see a shadow, babe. It's growing long across the lawn. Another song. अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हमारा प्लान ये है कि मैं और गुरकन स्टे करेंगे होटल में और बुराक जो है वो अपने रिश्तेदारों की तरफ नाइट स्टे करेगा, क्योंकि बड़े अरसे के बाद ये यहाँ पे आया और चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ स्टे करे। और हमने कहा कि भाई हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि हवा बता रही है कि अभी बारिश यहाँ पे पहुँचने वाली है और बड़ी ज़ोरों शोर की होगी। और मेरी कोशिश भी थी कि हम लोग तंग ना करें कोरोना के दिनों में, क्योंकि वो लोग भी बड़ी एज के हैं और उनको भी थोड़ा सा डर लगा हुआ है। होटल ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है और यहाँ से नेविगेशन जो उस टाइम मैंने देखा था गूगल का, वो 3 किलोमीटर बता रही थी, तो हमें और 2-4 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट लग जाएंगे अगर शहर के अंदर ट्रैफिक बंद नहीं है या इशारे वगैरह ज़्यादा नहीं है तो। और एक फ़ायदा ये है कि सारी जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो उसके आसपास हैं। आई थिंक ये एक हिस्टोरिकल मॉस्क है या यहाँ पे एक मदरसा है, ये तो मुझे मॉस्क लग रही है। अब हम लोग बिल्कुल टाउन सेंटर के अंदर हैं। वो मॉस्क की मदरसा जो है ये अभी राइट साइड पे आई थिंक आएगा, ये वाला। एरज़ुरम काफ़ी रिलीजियस सिटी है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉस्क और इस तरह के रिलीजियस बिल्डिंग्स वगैरह हैं। बाकी शहरों से ये ज़्यादा कुछ इस एरिया में जो है ये मुझे ये लोग बता रहे थे कि ये ज़्यादा एक रिलीजियस सिटी है। अब अगर हमें अपना होटल मिल गया तो ये सिटी सेंटर, वॉकिंग स्ट्रीट, Any comments? It's very good. Alırız abi, şöyle bu tarafa dön. It looks good. Just look. Try? Yeah. Put it there. Yeah. I started eating it and it's not even cooked yet.
जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह कहा था कि हम खाएंगे आज कबाब, और ये हमारा सबसे अच्छा कबाब होगा, तुर्की में समझा जाता है सबसे डिलीशियस। तो इसका नाम है चा कबाब। ये बेसिकली बनाया जाता है लैम मीट से। मैंने पहले बहुत ज़्यादा खा ली है। यहाँ पे ये कि ये बनाया जाता है लैम मीट से। जो लैम होता है वो इस रीजन का अपना लैम है, और उसका जो फूड होता है वो यहाँ की जो बाहर आते हुए शायद आपको नज़र आया होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लैट सरफेस है, और उसकी जो ग्रास है लैम सिर्फ वही ग्रास खाता है। उससे ये होता है टोटल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई सिंथेटिक फूड वगैरह उसको नहीं देते, और ना ही उस लैम को मैच्योर होने देते हैं। तो लैम ताकि जो मीट है वो सॉफ्ट रहे, तो इस मीट को पकाने के लिए सिर्फ 2 मिनट पकाने के लिए रखते हैं, और इसके अंदर डालते हैं सिर्फ अनियंस, मिन्स्ड अनियंस, अनियंस, और साथ में काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर, दैट्स इट। और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, 2 मिनट के अंदर पक जाता है। इसको वैसे आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल से देख सकते हैं कि ये जैसे वो हॉरिजॉन्टल डोनर होता है, लेकिन अगर आप इसको डोनर कहेंगे हॉरिजॉन्टल तो ये लोग गुस्सा करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये डोनर से बहुत मुख्तलिफ है और बहुत इसका अच्छा टेस्ट है। इस जगह का नाम जहाँ पे हम खाने आए हैं इसे कहते हैं शानयूर चा कबाब, और ये यहाँ का बेस्ट और सबसे पुराने रेस्टोरेंट में से एक है। मुझे बहुत पसंद है, और अगर आप लोग रेस्टोरेंट में आए तो खूब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये लोग भी बहुत अच्छे हैं कि मुझे इन्होंने यहाँ पे आने दिया और ट्राई करने दे रहे हैं। It's very good. I can see your face. और अभी आ गए जी हम लोग वापस होटल में। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। सबसे जो अच्छी चीज़ रही, आज हमने सिर्फ 200 किलोमीटर राइड किया, क्योंकि मुझे कल की थकावट बहुत ज़्यादा हुई, और अभी भी उसी की थकावट है। यहाँ पे बैठा हूँ मैं अपने होटल की लॉबी में, क्योंकि रूम में मेरे टेबल वगैरह नहीं था, और यहाँ पे बड़े मज़े से चाय वगैरह मिल रही है, तो चाय पी रहे हैं। होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा पसंद आया, और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।